नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री सीरीज़ का ये हमारा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण के विषय में जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, इनसे जुड़ी थ्योरीज क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन से एसिड मिनरल एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या उनके जो प्रकार होते हैं, बेस का काम क्या होता है, एसिड का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो एसिड और बेस के विषय में जो थ्योरी दी गई है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनके विषय में जो थ्योरी दी गई है उन सबको हम देख लेते हैं। तो इसके विषय में 3 थ्योरी है मूलतः, एसिड, बेस और क्षार के विषय में। जो एसिड, बेस और क्षार होते हैं, एक मिनट, तो एसिड, बेस और जो लवण होते हैं इनके विषय में जो 3 थ्योरी हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। जैसे एसिड के विषय में आर्हेनियस थ्योरी है, इसी तरीके से ब्रांस्टैंड और लोरी थ्योरी है और लेविस थ्योरी है। इन तीनों की थ्योरी के माध्यम से जानेंगे हम कि एसिड, बेस क्या होते हैं। तो इन्होंने जो आर्हेनियस थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहती है कि एसिड क्या है कि एन एसिड में बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में मिलाने पर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसे हम एसिड कहते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से, आर्हेनियस जो थ्योरी है, इस हिसाब से एसिड क्या होते हैं, एसिड वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में, वाटर में मिलाने पर एक या एक से अधिक, मतलब कि मिलाने पर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। इसी तरीके से जो आर्हेनियस थ्योरी, उसने बेस के विषय में क्या बताया कि बेस में बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन इन एन एक्वा सॉल्यूशन। तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए आप। बेस जो है, इसको अगर वाटर में मिलाया जाए तो ये एक या एक से अधिक OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करता है, उसे हम बेस कहते हैं। तो आपने मोटा मोटा क्या देखा कि जो आर्हेनियस थ्योरी है ये क्या कहती है कि एसिड वो होगा जो हाइड्रोजन आयन है, जो मिला, एसिड क्या है, अगर वाटर में मिलाने पर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इसी तरीके से जो बेस होता है, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो OH आयन को रिलीज करता है। ये हमें बताया आर्हेनियस थ्योरी ने। इनके हिसाब से एसिड और बेस ये होते हैं। अब आगे जो थ्योरी उनके विषय में देखते हैं। दूसरी थ्योरी है ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी थ्योरी। इसने क्या बताया कि एसिड और बेस के विषय में इसने बताया कि एसिड वह होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वह होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो एसिड में अगर एसिड और वाटर अगर मिलाया जाता है तो वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और इस तरीके का जो मतलब कि एसिड होता है उसको ब्रॉन्स्टैंड लोरी एसिड बोलते हैं। बेस में अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में बेस मिलाया जाता है तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और इस तरीके के जो बेस होते हैं उनको ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी बेस कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी थ्योरी के हिसाब से एसिड वह है जो प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस वह है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तीसरी थ्योरी हमारी क्या है, लेविस थ्योरी। ये क्या कहती है कि एसिड वह पदार्थ है, अगर दो जैसे क्रिया हो रही, दो पदार्थ हैं उनमें क्रिया हो रही है, तो एसिड वह पदार्थ होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको, जो ये क्या करेगा, एसिड ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से बेस क्या होगा, ये बेस वह होगा जो लियोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो शेयरिंग हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो बेस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं लेविस थ्योरी के हिसाब से, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम एसिड बोलते हैं। इसमें ये बताया जो शेयर्ड पेयर का मतलब है, जो लोन पेयर का मतलब है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के जो बाहरी कक्षा में, उसको जो डोनेट करते हैं, और जिनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कक्षा को पूर्ण करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इनको लेविस एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उनको लेविस बेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे NH3 BF3, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, ये एसिड होता है, NH3 क्या होता है, बेस होता है। इनमें इनके दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। तो दोस्तों अब आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई एसिड और बेस के विषय में, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। एसिड क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो एसिड क्या होते हैं, जो घोल में
घोल में H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो घोल में H+ आयन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड के बारे में बता रहा मैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्या करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं। प्रोटॉन त्याग, तीनों थ्योरी के हिसाब से हमने देख लिया कि ये प्रोटॉन का वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। और ये एसिड जो होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली। एसिड जो होते हैं घोल में H+ आयन देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसी तरीके से जो बेस होता है, बेस जस्ट इसका उल्टा, घोल में क्या देगा, घोल में OH+ आयन देगा, OH- आयन। देखिए OH- आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, OH- आयन देगा। और क्या देगा, प्रोटॉन को ये ग्रहण करेगा, प्रोटॉन को ये ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। स्वाद में ये कड़वा होता है बेस, स्वाद में क्या, स्वाद में ये कड़वा होगा, स्वाद में ये बेस जो होता है ये कड़वा होता है। और ये जो एसिड होता है स्वाद में किस तरह का होता है, खट्टा होता है। और बेस क्या करेगा, ये जो लाल लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देगा, नीला कर देगा। तो एसिड और बेस के विषय में हमने ये मोटी मोटी बातें जान ली, एसिड और बेस की डिफिनीशन जान ली। अब देखेंगे एसिड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ एसिड देखेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड के जो प्रकार होते हैं उनको कई तरीके से देखा जाता है। पहले जो होता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड किन एसिड को कहा जाता है, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट होते हैं, उन एसिड को हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। जैसे HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, इसको ऑक्सी एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये भी ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसी तरीके से H3PO4 जिसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, वो भी ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल है। और H3BO3 जिसको बोरिक एसिड कहते हैं, जिसका उपयोग आई ड्रॉप में किया जाता है, उसको भी हम ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बोरिक एसिड का यूज़ किस में होता है, आई ड्रॉप में यूज होता है बोरिक एसिड का। दूसरा जो एसिड का प्रकार है उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड या हाइड्रो एसिड। इसमें क्या है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें हाइड्रोजन किसी हेलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन नहीं, उन एसिड में ऑक्सीजन नहीं होगी और हाइड्रोजन किसी हेलोजन एलिमेंट से जुड़ा होता है। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन जिनको साल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सबको हेलोजन बोलते हैं। और जो हाइड्रा एसिड हो गए ये इनमें हाइड्रोजन इन हेलोजन एलिमेंट से जुड़ा होगा, जैसे HBr हाइड्रोबोमिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCN जो हाइड्रोजन साइनाइड होगा या हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, वो क्या होंगे, हाइड्रा एसिड होंगे। तो ये हमने ऑक्सी एसिड देख लिया और हाइड्रा एसिड देख लिया। अगले एसिड का प्रकार क्या है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता और वो मिनरल से बने होते हैं, उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी हम देख लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के प्रकार, 2 प्रकार और देख लेंगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम खा नहीं सकते। ये जो मिनरल एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम खा नहीं सकते। जैसे HCl हाइड्रोजन आयोडाइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4, ये सब जो होते हैं, H2SO4, ये सारे के सारे H2SO4 को कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, इसी को हम तेजाब कहते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये मिनरल एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम खा नहीं सकते। एक और एसिड का प्रकार देखते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो फल वगैरह में पाए जाते हैं, तो ये इजीली पच जाते हैं, ये अच्छे से इजीली पच जाते हैं, वीक होते हैं। ये फलों एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड होता है, जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड हो गया, ये किस में पाया जाता है, आंवला, ऑरेंज, नींबू या खट्टे फलों में पाया जाता है। टाइट्रिक एसिड हो गया, टाइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। एसिटिक एसिड हो गया, किस में पाया जाता है, सिरका में। मैलिक एसिड हो गया, ये किस में पाया जाता है, एप्पल में। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये किस में पाया जाता है, ये पालक में। तो ये जो होते हैं ये एसिड क्या कहलाते हैं,
ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। तो हमने एसिड के प्रकार देख लिया। अब हम देखेंगे एसिड के दो और प्रकार, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। देखिए इनसे पहले हम देख लेते हैं पीएच वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पीएच स्केल के विषय में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए पीएच स्केल के बारे में देख लीजिए। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की। अब पीएच स्केल में जो पैमाना होता है ये 0 से 14 के बीच में, 0 से 14 के बीच में पैमाना होता है। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि कोई जो एसिड है वो, मतलब कि कोई जो मिनरल, कोई भी कंपाउंड है या मिक्सचर है या कोई भी हमारे पास जो पदार्थ है वो एसिड है, वो बेस है, वो इसको हम इस पैमाने के आधार पर भी दे सकते हैं। तो अगर वो 0 से इसको देखिए 0 से 7 तक है तो वो तो एसिड का गुण शो करेगा। अगर उसके जो मान आता है पीएच स्केल का मान, अगर वो 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिड है, और अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो बेस होता है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी है कि जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं कि कोई भी एसिड अगर 0 मतलब कि यहाँ पे है या यहाँ पे, मतलब 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो जो बेसिसिटी, एसिडिटी का गुण होता है, एसिडिटी का गुण है वो घटता जाता है। और जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो जो बेसिसिटी का गुण है, जो क्षारीयता का गुण है, वो बढ़ता जाता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर जैसे आपको दे दिया गया कि 0.3 किसी एलिमेंट का या किसी यौगिक का जो कोई भी पदार्थ है उसका जो एसिडिटी का गुण है वो जो पीएच स्केल पे शो कर रहा है वो 0.3 कर रहा है, एक दूसरा पदार्थ है 0.1 कर रहा है, एक तीसरा पदार्थ है जिसका पीएच स्केल पे मान 0.9 है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ज़्यादा जो मतलब कि एसिड होगा वो कौन सा ज़्यादा मजबूत एसिड होगा, या किस मतलब एसिडिटी का गुण किस एसिड में, ये 3 एसिड है ए बी सी, तो किस में सबसे ज़्यादा एसिडिटी का गुण होगा, या कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन वीक एसिड होगा। तो देखिए जैसे हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी का गुण घटता है, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा वो कौन आ जाएगा? 0.1 वाला, उसके बाद 0.3 वाला, उसके बाद 0.9 वाला, तो ये वीक हो जाएगा। ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से 0 से अगर 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी का गुण बढ़ता है, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो अगर किसी एलिमेंट का 7.2 है, किसी का 8.4 है, किसी का 9.4 है, तो जो 7.2 है ये कम बेस है, मतलब कि वीक बेस है, और जैसे जैसे हम 9.4 या 14 की तरफ जाते जाएंगे वो बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इधर जाने पे एसिड स्ट्रॉन्ग, इधर जाने पे बेस स्ट्रॉन्ग। 7 से 0 की तरफ जाने पे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और 7 से 14 की तरफ जाने पे बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी के आधार पर हम 0 से 7 के बीच में जो एसिड और बेस पीएच स्केल होती है 0 से 14 के बीच में, 0 से 7 एसिड होता है, 7 से 14 बेस होता है। इसी के आधार पर हम देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या न्यूट्रल रिएक्शन है, या कौन सा वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर वो पीएच स्केल पे कोई भी पदार्थ है वो 0 से 3.5 के बीच में स्केल में शो हो रहा तो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 3.5 से 7 तक शो हो रहा पीएच स्केल पे तो क्या कहलाएगा? उसका पीएच मान कितना है? 3.5 से 7 है, तो वो वीक एसिड कहलाएगा। 7 पे तो न्यूट्रल होगा, जैसे मिनरल वाटर या पानी होता है वो पीएच स्केल पे न्यूट्रल होता है, मतलब 7 उसका पीएच स्केल होता है। इसी तरीके से जो बेस होगा, बेस जो 7.7 से 10.5 तक होगा वो वीक बेस होगा, और 10.5 से जो 14 होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हमको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के विषय में जानना है। ये पीएच स्केल भी पूछा जाता है, आप इसको याद रखिए। इसकी खोज किसने की है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की है। अब आप पीएच स्केल के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले चुके हैं। अब आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के विषय में देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में मिलाए जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज करेगा। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? अभी मैंने बताया 0 से 3.5 पीएच मान होता है इसका, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। ये पानी में अगर मिलाया जाए या किसी एक्वस सोल्यूशन में मिलाया जाए तो ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब कि ये पानी में मिलाए जाने पर इसके जो हाइड्रोजन आयन है उनमें पूरी तरीके से ये टूट जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। वीक एसिड क्या होते हैं दोस्तों? जिनका pH वैल्यू 3.5 से 7 के बीच में होता है। यह जल में मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन बहुत कम रिलीज करता है, ये कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। रिलीज जो एसिड होगा वो हाइड्रोजन आयन तो रिलीज करेगा, लेकिन कोई अगर ज़्यादा करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम करता है तो वीक एसिड कहलाएगा। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं अगर जलीय विलयन में मिलाए जाने पर। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैंने जो आपको ऑर्गेनिक एसिड बताए थे वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, जो हम खा सकते हैं, इजली पच जाते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एस्टिक एसिड। या ऑर्गेनिक एसिड में जितने भी सारे आते हैं जैसे एस्टिक, मैलिक, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या मैलिक, ऑक्जेलिक, टार्ट्रिक, सिट्रिक, ये सारे एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जो एसिड और बेस को मिलाने पे जो रिएक्शन होता है, एसिड और बेस को मिलाने पे, एसिड खट्टा होता है, बेस कड़वा होता है। एसिड और बेस को मिलाने पे जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन। और इससे हमको क्या मिलता है? साल्ट और वाटर मिलता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन। अब इसके विषय में देख लेते हैं। देखिए, तो अगर कोई पदार्थ है वो एसिड है और इसमें कोई पदार्थ दूसरा है जो बेस है, इनको अगर मिलाया जाता है तो ये साल्ट बनते हैं और H2O बनता है, पानी बनता है। तो इस तरीके की जो क्रिया होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन या उदासीनीकरण की प्रक्रिया। इसमें एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं। जैसे इसमें जो एसिड और बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया हमने, जैसे कोई HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस को लिए NaOH को ले लिया, तो ये क्या मिलके बनाया? NaCl बनाया, ये साल्ट है, और H2O रिलीज हुआ। तो इसमें जो साल्ट होता है इसका pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो ये जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन, उदासीनीकरण की क्रिया किसको कहते हैं? एसिड और बेस को मिलाए जाने पर जब साल्ट बनता है तो उस क्रिया को न्यूट्रलाइज रिएक्शन या उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसे आपको अगर एसिडिटी हो जाती है तो आपको बेस दिया जाता है। बेस में आप इनो जो खाते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है? ये एक तरीके का बेस ही है। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या जिसको डाइजीन भी बोलते हैं, वो दिया जाता है MgCl2। तब आपकी पेट की एसिडिटी सही हो जाती है। तो अगर आपके पेट में एसिडिटी है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या दिया जाता है? बेस दिया जाता है, जिससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाती है और एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं हम ये, अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर एसिड गिर गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस डालेंगे, पानी नहीं डाल देंगे। अगर पानी डाल देंगे तो विस्फोट हो जाएगा, आपके ऊपर पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर वो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट के दौरान एसिड गिर जाता है तो उसको शांत करने के लिए उसमें बेस डाला जाता है, क्योंकि अगर H2SO4 हुआ वो तो पानी मिलाने से विस्फोट कर जाएगा। इसी तरीके से अगर पानी है तो उसमें एसिड डालते हैं। अगर आपके पास बैटरी है, कोई बैटरी का पानी ख़त्म हो चुका है तो पानी में एसिड डालते हैं, ना कि इसीलिए बैटरी वो ख़राब हो जाती है अगर उसमें आप पानी डालते हैं। या तो फिर आप उसी तरीके का पानी लेके आएँ दुकान वाले से जिसमें एसिड मिला होता है, या उनका पानी अलग आता है बैटरी में डालने वाला। तो हमेशा एसिड में पानी में एसिड डालना चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में फिर उसमें एसिड डालना चाहिए, जिससे रिएक्शन बहुत धीमी होती है। नहीं, अगर आप एसिड में पानी डाल देते हैं तो वो विस्फोट कर जाता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस किसको कहते हैं, ये आपको नहीं भी पता रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जान लें सारी चीज़ें। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं? ऐसा एसिड जो हाइड्रोजन प्लस आयन को डोनेट करता है, जैसे HF- हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, HBr, HNO3, H2SO4, ये क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहलाते हैं। कॉन्जुगेट बेस जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, जैसे OH-, CO3-, ये क्या होते हैं? ये कॉन्जुगेट बेस होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, देखिए, तो आज हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या देख लिया। यहाँ से देखिए, हमने देखा कि एसिड, बेस और जो साल्ट होते हैं उनके विषय में ये वीडियो था। तो उसमें सबसे पहले एसिड और बेस के विषय में जो डिफिनीशन है उसके विषय में आर्हेनियस थ्योरी के बारे में जान लिया, फिर ब्रोंस्टेड एंड लेवरी थ्योरी के बारे में जाना, और क्या जाना? लेविस थ्योरी के बारे में जाना। इस हिसाब से एसिड और बेस क्या होते हैं ये हमने जाना। फिर टाइप्स ऑफ एसिड देखा कि ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, इस तरह मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, पीएच स्केल के विषय में देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड के विषय में जान लिया, वीक एसिड जान लिया, और जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है उसके विषय में जान लिया, और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के विषय में देख लिया। दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा वो एसिड, बेस और साल्ट का बिल्कुल बेसिक थी, वो आपको आना ही आना चाहिए। लेकिन हमारे जो एग्जाम में
जो सवाल आते हैं वो उनके उदाहरण से आते हैं कि HCl हो गया जो स्ट्रॉन्ग एसिड है एक तरीके का, उससे उसके क्या क्या यूजेज हैं, उससे सवाल आते हैं। तो ये जो एसिड के यूजेस हैं, एसिड और बाकी जो बेस के यूजेस हैं और फिर सॉल्ट, ये सब हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है और फिर आप लोग नहीं देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।